साइटोप्लाज्म हमारे पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। और साइटोप्लाज्म हमने शुरू में भी देखा था कि साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा अहम होता है सेल के लिए। ठीक है जी। और साइटोप्लाज्म इज़ द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। मतलब यहाँ भी ये है कि सेमी विस्कस मतलब नीम गाढ़ा। ठीक है, नीम गाढ़ा सियाल मादा हम कह सकते हैं। ठीक है। और सेमी ट्रांसपेरेंट नीम शफाफ। ठीक है। आप कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म जो है ना वो नीम गाढ़ा सियाल मादा और नीम शफाफ मादा होता है। ठीक है जी। यह अब आ जाए बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। एंड द न्यूक्लियर इनवेल्प के दरमियान में मौजूद होता है। ठीक है। अब इसको मेरे बड़ा ज़रा देख लें कि इसकी लोकेशन क्या है, ये मौजूद कहाँ पे होता है मेरे बड़ा। यहाँ पे आ जाए। ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सेल है। हमने फ़र्ज़ किया हमारे पास एक सेल है और सेल की ये जो आप लोगों को नज़र आ रही है इसे हम कह रहे हैं हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और सेल के सेंटर के अंदर हमें पता है सेल का न्यूक्लियस होता है। ये सेल का न्यूक्लियस है। और ये जो है ना आप लोगों को नज़र आ रही है, मैं ब्लैक में दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर इनवेल्प या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियर इनवेल्प भी इसका नाम है। ठीक है। तो न्यूक्लियर इनवेल्प हो गया। अच्छा, अब दोनों, एक हम कह रहे हैं हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है और एक हमारे पास न्यूक्लियर इनवेल्प है। ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे मेबड़ा क्या होता है हमारे पास है, एक मादा होता है। मादा हम कह रहे हैं वो कैसे, सेमी विस्कस है और सेमी ट्रांसपेरेंट मादा है। और उसे हम क्या कह रहे हैं, वो क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। नीम गाढ़ा सियाल मादा और हमारे पास नीम शफाफ मादा कहते हैं, क्या कहलाता है हमारे पास, क्या आता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब मेरे बड़ा इसकी कंपोजिशन आ जाए कि इसकी कंपोजिशन के अंदर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे बड़ा, इसकी कंपोजिशन भी आ जाए कि साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन क्या है। तो पहली बात याद रख लें कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेन चीज़ है वो वाटर होता है। पानी बहुत बड़ी मिकदार के अंदर होता है। ठीक है। और उसके साथ इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। कौन से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बेटा आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स इसमें आएंगे हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है। और तीसरा नंबर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बेटा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास बहुत से साल्ट्स होंगे। ठीक है। हम कह रहे हैं बहुत से साल्ट्स होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है। और ये तीनों चीज़ें में बड़ा, पानी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, साइटोप्लाज्म बना रही है। ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, जो पानी के अंदर जो है ना, या तो वो डिज़ोल्व होते हैं या पार्शली डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है जी। यही बातें मेरे बड़ा यहाँ पे लिखी भी हैं, मैं आप लोगों को रीडिंग भी करके दिखाता हूँ। देखिए सिम बिल्कुल सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कह रहे हैं इट कंटेन, जिनका पोजीशन बता रहे हैं, इट कंटेन वाटर, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर होता है, इन विच मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सब इनऑर्गेनिक साल्ट है, कह लेंगे इनऑर्गेनिक जो है ना आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल कह सकते हैं, आर कम्प्लीटली और दी पार्शली डिजॉल्व। वही तीन चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। पहला क्या आ गया, वाटर। नंबर 2 आ गया हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नंबर 3 आ गया हमारे पास इनऑर्गेनिक। तो तीनों चीज़ें हमारी क्या बना रही हैं, हमारे इस साइटोप्लाज्म को बना रही है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ रहा है इसकी फंक्शन आ रहा है। ठीक है। हमारे पास इसकी फंक्शन क्या है। ठीक है। तो फंक्शन की तरफ आ जाए, हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म का फंक्शन होता है। तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन मेरे बेटा यहाँ पे नोट, यहाँ पे मेन 2 फंक्शन बताए गए हैं आपकी किताब के अंदर। एक वो बता रहे हैं कि साइटोप्लाज्म जो है ना वो सेल ऑर्गेनेलीज, हमने जितनी भी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ज़रा तस्वीर पे दोबारा आ जाए। ये हमारे पास जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर हमारे पास है जी राइबोसोम है, उसके बाद हमारे पास गाल्जी ऑपरेटस है। जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी इस साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म जो है ना ये असल में सेल ऑर्गेनेलीज को प्रॉपर काम करने के लिए जगह फ्राहम कर रहा होता है। तो पहला काम हमारे पास क्या आ रहा है कि साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल ऑर्गेनेलिज को सही काम करने के लिए जगह फ्राहम कर रहा होता है। ठीक है। और नंबर 2 हमारे पास आ रहा है कि ये जो साइटोप्लाज्म है बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं हमारे इस सेल के अंदर। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं। तो उन बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए भी जगह फ्राहम कर रहा होता है ये हमारा साइटोप्लाज्म। इतनी सी मेरे बड़ा 2 बातें यहाँ पे आपने याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है
कि क्या करता है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल ऑर्गेनेल्स को प्रॉपर काम करने के लिए जगह फराहम करता है। और नंबर 2 कि बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रहे होते हैं उनको जगह फराहम कर रहा होता है। ठीक है, यही बातें मेरे बेटा यहाँ पे लिखी भी हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जगह फराहम करता है। ठीक है, एंड आल्सो एक्ट एज द साइट फॉर द वेरियस बायोकेमिकल्स रिएक्शंस। बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं, उनके लिए भी जगह फराहम कर रहा होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास वो एक मिसाल बता रहे हैं आप लोगों को। एक रिएक्शन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, हम उसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा अमल है, ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है इस साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है कैसे है, हमारे पास बेटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर आता है ना, तो इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ये है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का दो हिस्सों में टूट जाना, दो पायरुविक एसिड बनते हैं। ठीक है, तो वही मेरे बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज अकर इन द साइटोप्लाज्म। पॉइंट क्लियर। मुझे उम्मीद बेटा आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, तो मेरी बात समझ आ रही है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।